नेकदिल खुदा बख्श। एक बहुत नेकदिल आदमी था। उसका नाम खुदा बख्श था। वह अपने मामा के साथ रहता था और मछली पकड़ने में उनका हाथ बटाता था। एक बार उन दोनों ने नदी में जाल डाला। जल्दी ही एक बड़ी काली मछली जाल में फंस गई। मामा को तो बहुत खुशी हुई। दोनों अपना पूरा जोर लगाकर जाल खींचने लगे, लेकिन वह टस से मस न हुई। तब मछली को काट कर किनारे लाने के लिए मामा कुल्हाड़ी लेने घर चला गया। काली मछली दुखी स्वर में खुदा बख्श से गिड़गिड़ाई, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दे। खुदा बख्श पहले तो हिचका, लेकिन जब उसने देखा मामा कुल्हाड़ी लिए दौड़े आ रहे हैं तो वह मछली से बोला, अच्छा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फौरन भागो। खुदा बख्श मामा को देखकर जानबूझकर डगमगाने और चिल्लाने लगा, मामा मामा जल्दी आओ, मेरे हाथ से जाल छूटा जा रहा है। जब मामा ने देखा खुदा बख्श ने इतनी बड़ी मछली को जाने दिया तो उनने गुस्से से कहा, आओ मैं तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करता हूँ। यह सुनकर खुदा बख्श सिर पर पांव रखकर भागा। इसी वक्त काली मछली फिर पानी के ऊपर आई और बोली, बेटा जल्दी से कूद कर मेरी पीठ पे बैठ जाओ। खुदा बख्श तुरंत मछली की पीठ पर सवार हो गया। काली मछली खुदा बख्श को लेकर नदी के दूसरे किनारे चली। यह देखकर उसके मामा परेशान हो गए और दोनों हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। दूसरे किनारे पर उतरकर खुदा बख्श ने चैन की सांस ली और आगे चलना शुरू किया। खुदा बख्श एक पुराने शहर के खंडर के पास आ पहुंचा। वो इन रास्तों से गुजर ही रहा था कि अचानक से एक बड़ा सा अजगर ठीक उसके सामने आ गया। खुदा बख्श घबरा कर एक पहाड़ पे चढ़ गया। बड़ा अजगर भी चट्टानों पे रेंगता हुआ खुदा बख्श का पीछा करने लगा। एकाएक अजगर की नज़र दो छोटे पक्षियों पर पड़ी जो एक चट्टान पे बैठे हुए थे। अजगर ने खुदा बख्श को छोड़ छोटे पक्षियों को खाने का फैसला लिया और अपना मुंह खोला। यह देखकर खुदा बख्श ने बड़ी फुर्ती से एक पत्थर उठाया और पूरे जोर से अजगर के ऊपर फेंका। भयानक अजगर चोट खाकर चट्टान से नीचे गिरा। तब तक नन्हे पक्षियों की माँ वापस आ गई। उसने यह सब देखकर खुशी से पंख फड़फड़ा के बोला, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माँ पक्षी ने अपना एक पंख खुदा बख्श को भेंट किया और कहा, आप यह पंख अपने पास रखिए, जब ज़रूरत हो तो इसको 3 बार हिलाइए, हम आपकी मदद करने आ जाएंगे। अब खुदा बख्श पहाड़ से नीचे उतर आया। पहाड़ के नीचे एक लोमड़ी एक शिकारी के जाल में फंस गई थी और उसकी नन्ही बच्चियां चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रही थीं। खुदा बख्श ने एक छोटी लोमड़ी को उठाकर पूछा, क्या हुआ? वह बोली, हमारी माँ एक शिकारी के जाल में फंस गई है, उसे बचा लो। खुदा बख्श जाल खोल ही रहा था, तब तक शिकारी वहां आ गया। उसने खुदा बख्श को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन खुदा बख्श इस खतरे का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार था। उसने चुपके से शिकारी का घोड़ा भगाया और कहा, देखो तुम्हारा घोड़ा भाग गया। शिकारी खुदा बख्श को छोड़ अपने घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। लोमड़ी आज़ाद हो गई और खुदा बख्श से बोली, मैं आपका बहुत एहसान मानती हूँ। यदि आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो इसी पहाड़ के नीचे आकर 3 बार लोमड़ी पुकारिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़ी आऊँगी। यह कहकर लोमड़ी अपनी बच्चियों के साथ चली गई। इसके बाद खुदा बख्श एक भयानक किले में पहुंचा। वहां कई सैनिक एक युवक को मारने के लिए ले जा रहे थे। वास्तव में वह नौजवान बेकसूर था। उसको मौत की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उसने राजकुमारी के साथ
शादी की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन राजकुमारी से शादी करने के लिए शर्त पूरी नहीं कर सका। यह अन्याय देखकर डर के कारण लोग अपना मुंह नहीं खोलते थे। राजकुमारी के पास एक जादुई आईना था, जिसके जरिए वो कहीं भी छुपी हुई चीज ढूंढ के निकाल सकती थी। राजकुमारी की शर्त थी, यदि कोई उससे शादी करना चाहता है तो उसको 3 दिन के लिए छुपना पड़ेगा। यदि इस बीच राजकुमारी आईने से नहीं ढूंढ पाई तो उसकी शादी नौजवान से हो जाएगी, और अगर आईने में नौजवान को ढूंढ लेगी तो उसका सर काट दिया जाएगा। यह 16वां नौजवान था। यह सुनकर खुदा बख्श को बहुत गुस्सा आया और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने अपनी 3 उंगलियां दिखाई, जिसका मतलब अगर वह 3 दिन में ढूंढ लिया गया तो उसका सर काट दिया जाएगा। खुदा बख्श को बड़ी काली मछली याद आई। उसने नदी के पास जाकर जोर से पुकारा, काली मछली! काली मछली पानी के ऊपर आई। खुदा बख्श ने काली मछली से बोला, तुम मुझे छुपा लो। अगर तुम मुझे 3 दिन तक छुपा सकती हो तो बहुत से नौजवान की जान बच जाएगी, वरना तो मेरा सर काट दिया जाएगा। बड़ी काली मछली बिना हिचकिचाए मुंह खोलकर जवाब दी, आओ बेटा, मेरे पेट में छिप जाओ। खुदा बख्श काली मछली के पेट में जा छिपा और वह तैरते हुए पानी के नीचे चली गई। राजकुमारी अपना आईना उठाकर मैदान, रेगिस्तान, झील व नदी पर नजर दौड़ाने लगी। जल्दी ही उसने मछली के पेट में बैठे खुदा बख्श को ढूंढ लिया। राजकुमारी की आज्ञा से उसके सैनिक खुदा बख्श को मछली के पेट से निकाल लाए। राजा ने खुदा बख्श को मारने के लिए भेजे जाने की खबर सुनी। तब राजा राजकुमारी से बोला, प्यारी बेटी, वह मछली के पेट में कैसे छुप सकता है? यह कितनी अजीब बात है। उसे छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह इस बार कैसे छिपता है। खुदा बख्श को छोड़ दिया गया और राजमहल से बाहर निकलते ही माँ पक्षी के पंख को 3 बार हिलाया। थोड़ी ही देर में पक्षी खुदा बख्श के पास उड़ते हुए पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में गायब हो गया। राजकुमारी आईने से चारों तरफ खुदा बख्श को ढूंढने लगी। वह उसे नदियों में नहीं दिखाई दिया, पहाड़ों पे भी उसका कोई निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब तीसरे दिन राजकुमारी ने आईने का रुख आसमान की तरफ किया तो उसने साफ साफ देखा एक पक्षी खुदा बख्श को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ रहा है। प्यास लगने के कारण पक्षी आसमान से उतर के एक झील में पानी पी ही रहा था। उसी समय सैनिकों ने वहां आकर खुदा बख्श को पकड़ लिया। इस बार रानी की इच्छा से राजकुमारी ने खुदा बख्श को तीसरी बार छिपने का मौका दिया। खुदा बख्श ने लोमड़ी को बुलाकर कहा, तुम राजकुमारी के किले के ठीक नीचे तक 3 दिन में एक सुरंग बनाओ। लोमड़ी ने जवाब दिया, यह तो बहुत आसान काम है। यह कहकर लोमड़ी फौरन सुरंग खोदने लगी और उसकी छोटी छोटी बच्चियां भी मदद करने लगीं। सुरंग खोदने में 3 दिन का समय लगा और खुदा बख्श जल्दी ही किले के नीचे तहखाने में छिप कर बैठ गया। राजकुमारी आईना उठाकर फिर से इधर उधर खुदा बख्श की तलाश करने लगी, पर इस बार उसे खुदा बख्श कहीं भी नजर नहीं आया, क्योंकि वह उसके पैरों के ठीक नीचे तहखाने में छिपकर बैठा था। राजकुमारी निराश होकर किले से नीचे आई। इसी समय खुदा बख्श भी तहखाने से बाहर निकल आया और चिल्लाया, इस बार तुम हार गई राजकुमारी। राजा और रानी खुश होकर खुदा बख्श से बोले, शर्त के अनुसार तुम हमारे दामाद बनने के अधिकारी हो। राजकुमारी को खुदा बख्श से शादी करने के लिए सहमत होना पड़ा। राजमहल में हलचल मच गई। चारों तरफ शादी का उत्सव शुरू हो गया। शादी के लिए राजकुमारी सज धज कर हाथ में ताजे फूल लिए बाहर आई। उस समय वह बहुत सुंदर लग रही थी। सारे मेहमान और बड़े बड़े अफसरों का राजा ने भव्य स्वागत किया।
पर तभी एक मेहमान ने दूल्हे की टोपी लेकर लोगों को बताया कि खुदा बख्श राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। यह सुनकर राजकुमारी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह आईने की तरफ दौड़ गई। उसने जादुई आईने में खुदा बख्श को ढूंढना शुरू किया। उसने आईने में देखा कि खुदा बख्श खुशी खुशी अपने रास्ते पर जा रहा है। यह देखकर उसने गुस्से में जादुई आईने को जमीन पर पटक दिया और वह टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। खुदा बख्श को ठाट बाट बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह खुशी से अपने साथियों के साथ चल दिया और जाते जाते उस आईने को भी तोड़वा दिया, जिससे बहुत से नौजवान की जान जा सकती थी।